टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। ये सब हम जानते ही हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे 4 तरीके जिनसे हो सकता है कि हम भविष्य में टाइम ट्रेवल कर पाए, या यूं कहूँ कि इन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो जिनको भी टाइम ट्रेवल जैसे टॉपिक में इंटरेस्ट है, भैया आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और आराम से इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 1, वर्म होल्स। वर्म होल एक थ्योरी है और इसको समझने के लिए कि ये काम कैसे करती है, हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो बात है 1916 की, जब पहली बार वर्म होल की थ्योरी को दुनिया के सामने लाया गया था, पर उस समय इस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। बाद में 1935 के समय में सर एल्बर्ट आइंस्टीन और फिजिसिस्ट नेथन रॉसन, इन दोनों ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया वर्म होल के आइडिया को विस्तार से समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि ब्रिजेस मौजूद है स्पेस और टाइम में, और ये जो ब्रिजेस है, या यूं कहूँ कि ये जो पुल है, ये स्पेस और टाइम के 2 छोर से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर हम इन पुलों का इस्तेमाल करें तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी तरह सामने आए वर्म होल, जिसको आइंस्टाइन रॉसन ब्रिजेस भी कहा जाता है। पर एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, वो ये है कि ये ब्रिजेस को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ब्रिजेस को आखिर हम सच में कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर बताओ वीडियो के नीचे, मैं इसके ऊपर वीडियो पक्का बनाऊंगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर की तरफ। नंबर 2, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स, इनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हो कि इनका इस्तेमाल हम टाइम ट्रेवल करने में भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई कैसे, तो उसका जवाब कुछ ऐसा है कि हम सबको ये बात पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉल को हवा में ऊपर फेंका और कुछ सेकंड्स बाद वो नीचे आ जाती है ग्रेविटी के चलते, राइट। पर आपने कभी सोचा है कि जो स्पेस स्टेशन है और वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट, उनका टाइम क्या हमारी धरती के टाइम के जितना ही तेज चलता है या नहीं? और इस सवाल का जवाब है नहीं। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, जिसमें कि उन्होंने 2 क्वांटम वॉचेस को, यानी ऐसी वॉचेस जिनका समय एकदम सटीक और एकदम एक्यूरेट रहता है, उनको 2 अलग अलग जगह रखा। एक वॉच को स्पेस में रखा जहां ग्रेविटी नहीं होती है, और दूसरी वॉच को धरती पर ही रखा। और हम सब जानते हैं कि धरती पर ग्रेविटी होती है। और पूरे 1 साल बाद उन्होंने दोनों वॉचेस के टाइम को देखा, एक जो स्पेस में थी और दूसरी जो धरती पर थी। और हमारी धरती में जो समय है वो धीरे चलता है स्पेस की जगह पे, ये उनको पता चला। यानी स्पेस का समय हमारी धरती के समय से तेज चलता है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमें तू एक्सपेरिमेंट के बारे में क्यों बता रहा है, तुझे तो ये बताना चाहिए कि ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जिनको नहीं आया मैं उनको बता दूं कि भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही अट्रैक्ट यानी आकर्षित नहीं करती है, पर वो टाइम को भी आकर्षित करती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ। और जिन लोगों को थोड़ा भी ब्लैक होल के बारे में पता है, उनको ये ज़रूर पता होगा कि ब्लैक होल में इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है। तो अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं 20 सालों तक, तो हमारी धरती में उसी समय 40 साल बीत चुके होंगे। पर हमें ये तो पता है कि ब्लैक होल टाइम को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका चक्कर लगाने के लिए हमें ऐसी स्पेसशिप या प्लेन की ज़रूरत होगी जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो। मे बी ये शायद इम्पॉसिबल है। तो ब्लैक होल का इस्तेमाल हम टाइम ट्रैवल के लिए नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भविष्य में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल हम ज़रूर कर पाएंगे। नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड, ये एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जो बहुत ज़्यादा विवादों में घिरा रहता है। और सिर्फ अभी से नहीं, पर जब से न्यूटन का एरा शुरू हुआ है ना, तब से ही ये विवादों में घिरा हुआ है। और अगर हम थ्योरेटिकली देखें, यानी अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्लेन हो या फिर कुछ और हो, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से तेज़ मूव करा पाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्लेन में बैठे हो जो पता नहीं कैसे बहुत तेज़ी से चल रहा है, और उसने लाइट की स्पीड को भी पार कर दिया है, तो आप जो उस प्लेन में बैठे हो, आपके लिए समय का कोई मतलब नहीं रहेगा, जैसे कि क्वांटम रैल्म में होता है। पर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई आखिर कैसे? तो उसके लिए आपको एक और बात जानना होगा या होगी, जो कि रिलेटेड है फोटॉन से, यानी उन पार्टिकल से जो लाइट में दिखते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ लाइट।
अब आपको ये तो पता चल गया कि फोटॉन्स क्या होते हैं। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके आगे की बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी समझने में मुश्किल हो सकती है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो लाइट होती है स्टार्स की यानी तारों की, वो हमारी धरती तक या यूं कहूँ कि हमारी आंखों तक उसको पहुंचने के लिए लाखों साल लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे देखने के नज़रिया है उस लाइट को यानी तारों की रोशनी को। पर जो फोटॉन्स होते हैं उनको 0 सेकेंड लगता है मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। अगर हम देखें फोटॉन्स को तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्टार्स यानी तारों से निकलती हुई रोशनी में जो फोटॉन्स होते हैं, उस रोशनी के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं वो एक ही पल में तारों से सीधा हमारी धरती तक आ जाते हैं, एक ही सेकंड में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर कैसे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जो फोटॉन्स है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं इसीलिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम अपनी स्पेसशिप को जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं उसको अगर हम लाइट की स्पीड से चला पाए तो उसके अंदर बैठे हुए लोगों के लिए समय रुक जाएगा। लेकिन ये करना मुमकिन नहीं है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में उससे तेज कभी कोई नहीं जा सकता। पर एक तरीका है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और वो ये है कि अगर हम 99% भी लाइट की स्पीड को मैच कर लेते हैं किसी तरह से तो हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे और ये स्पीड होगी कुछ 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑन अर्थ के बराबर। पर हाल ही में हुई रिसर्चेस से ये पता चला है कि अगर हम किसी तरह टाइम ट्रेवल कर भी लेते हैं इसका इस्तेमाल करके तो हम फ्यूचर में तो जा पाएंगे पर वापस अपने समय में नहीं आ पाएंगे। तो आखिर में इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है, यानी इनका कंक्लूजन क्या है? अगर हम बात करें आज से 400 साल पहले की तो तब तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग 10,000 या 1000 किलोमीटर दूर बैठे इंसान से आसानी से बात कर पाएंगे। पर आज वो पॉसिबल हुआ है फोन्स की वजह से, राइट? और हमने कभी नहीं सोचा था कि हम हवा में उड़ पाएंगे, पर वो भी पॉसिबल हुआ है ना। तो ठीक ऐसे ही हम भविष्य में ऐसी कोई ना कोई तकनीक या यूं कहो कि ऐसा कोई ना कोई रास्ता हम निकाल ही लेंगे जिससे कि हम समय में आगे या पीछे जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और काम की वीडियोस आप देख पाओ। और कमेंट कर बताना कि आपका क्या सोचना है टाइम ट्रैवल को लेकर के, और उनके साथ शेयर भी कर दो जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बकवास